हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम ने गृह और वित्त अपने पास रखे। हरियाणा में सरकार बनने की 3 दिन बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि अनिल विज को ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। राव नरबीर सिंह को उद्योग और पर्यावरण विभाग दिए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट में सीएम समेत कुल 14 मंत्री हो सकते हैं। पीएम मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में 125 दिनों के किए गए कार्य की सूची साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा कि उन्होंने तीसरे कार्यकाल के 125 दिनों के कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। कहा कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट और 1 पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ पेड़ लगाए, 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 30 सालों का है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर मतभेद में फंस रही कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आंतरिक गुटबाजी और सीएम चेहरे को लेकर खींचतान के कारण हार का सामना करना पड़ा। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सामने ऐसी ही चुनौतियां हैं। टिकट कटने वाले दावेदारों के बागी होने का डर और उद्धव सेना व शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग पर मतभेद जारी है। वहीं भाजपा ने 150 उम्मीदवारों में से 99 के नामों का ऐलान कर बढ़त बना ली है। शिवराज सिंह चौहान को पीएम ने सौंपा खास काम। एनडीए सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कई नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसके तहत वे देश भर में सरकार की नई और चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। चौहान की अगुवाई में एक टीम हर महीने प्रधानमंत्री कार्यकाल में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करेगी। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की नई रणनीति, मराठा उम्मीदवारों को समर्थन। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में मराठा समुदाय के लिए खास रणनीति का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जहां मराठा समुदाय की जीत की संभावना है, वहां मराठा उम्मीदवार उतारेंगे और जहां यह संभव नहीं होगा, वहां वे आरक्षण की मांग का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी, जाति या धर्म के हो। सभी समर्थित उम्मीदवारों को लिखित प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। शिवसेना ने गौरी लंकेश हत्या के आरोपी श्रीकांत पांगारकर को पार्टी में पद देने से किया इनकार। महाराष्ट्र के सीएम की शिवसेना ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पांगारकर को पार्टी में पद देने से इनकार किया है। पांगारकर हाल में पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए थे। शिवसेना ने स्पष्ट किया कि जालना जिले में पांगारकर को कोई पद देने का फैसला अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे के लिए सावधानी बरतने का निर्णय लिया। हरियाणा की अप्रत्याशित हार से सबक लेते हुए कांग्रेस अब महाराष्ट्र में सावधानी से कदम उठा रही है। हरियाणा में विद्रोही फैक्टर के कारण हुए नुकसान को देखते हुए कांग्रेस चाहती है कि टिकट बंटवारे के समय असंतोष न बढ़े। पार्टी नेताओं में असंतोष को कम करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और उन्हें भविष्य में संतुष्ट करने का आश्वासन देकर पार्टी में बनाए रखने की कोशिश करेगी। वंदे भारत मुद्दे पर पीएम मोदी से बात कर सकते हैं पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को कजान रूस में होने वाले 16वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस पीएम मोदी से वंदे भारत रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा कर सकता है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जहसान ने दी बिश्नोई गैंग को कड़ा संदेश। अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विधायक जहसान सिद्दीकी ने बिश्नोई गैंग को कड़ा संदेश देते हुए न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। एक्स पर जहसान ने लिखा कि उनके पिता को खामोश कर दिया गया, लेकिन वह शेर के बेटे हैं और उनकी रगों में पिता का खून बह रहा है। उन्होंने अपने पिता की जगह लेने और बांद्रा ईस्ट के लोगों के साथ खड़े रहने की बात दोहराई। कांग्रेस और उद्धव सेना ने सीटें पर भारी तकरार, बैठकें हुई रद्द। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 महीने बाकी हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन एनडीए ने अब तक सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं किया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं और दोनों दलों के नेता शरद पवार से मध्यस्थता के लिए मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एआईसीसी की चुनाव और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सहमति न बनने के कारण रद्द कर दी गई, लेकिन जल्द ही फिर से मीटिंग हो सकती है। दिल्ली में पोल्यूशन पर इमरजेंसी मीटिंग, AQI 307 पर पहुंचा। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और सोमवार को AQI बहुत खराब श्रेणी में 307 पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक AQI 300 से अधिक बना रहेगा, जिससे प्रदूषण बढ़ सकता है। इस स्थिति को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यह समीक्षा करेगा कि दिल्ली NCR में ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाए या नहीं। पीएम मोदी की डिग्री वाले केस में अरविंद केजरीवाल को एससी से भी लगा झटका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी की डिग्री पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है।
2 सीटों के ऑफर से सपा कांग्रेस गठबंधन में तकरार। यूपी उपचुनाव में सपा ने 2 सीटों का प्रस्ताव दिया है, जिससे कांग्रेस के दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस ने सपा पर अधिक सीटों के लिए दबाव बनाया है और अगर अधिक सीटें नहीं मिली तो वह यूपी उपचुनाव से किनारा भी कर सकती है। कांग्रेस नेताओं ने इस पर चुप्पी साधी रखी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीटों का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और वे यूपी में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा और गोवा ने अयोध्या में स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की मांग की। श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की चाहत बढ़ती जा रही है। हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी यहां अपने अपने राज्य के अतिथि गृह की मांग की है। ये जानकारी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पटना में लगातार दूसरे दिन डेंगू के 100 से अधिक मरीज। पटना में डेंगू का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। लगातार दूसरे दिन 100 से अधिक नए पीड़ित मिले, जिसमें रविवार को 108 और शनिवार को 102 नए केस दर्ज हुए। अब तक कुल पीड़ितों की संख्या 2785 हो गई है। रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में नए मामलों की पहचान हुई, जैसे पाटलिपुत्रा में 27, एनसीसी में 13 और बांकीपुर में 12। लगभग सभी प्रखंडों में डेंगू फैल चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा का पीडीए कार्ड, 5 प्रत्याशियों के सभी मुस्लिम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। सपा ने पीडीए कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यक को लुभाने पर ज्यादा जोर है। पार्टी ने धुले और मालेगांव में जोरदार प्रचार अभियान चलाया है। सपा ने जिन 12 सीटों पर दावा किया है, उनमें से 8 मुस्लिम बाहुल्य हैं और 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। में भाजपा नेता राज पालीवाल हुए बागी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार को 66 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री राज पालीवाल को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। यह तीसरी बार है जब पार्टी ने उनका टिकट काटा है। राज पालीवाल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को ऐसा कार्यकर्ता को टिकट देना ये था जिसने बिना स्वार्थ के पार्टी के लिए मेहनत की। उन्होंने कहा कि यह देखकर पीड़ा होती है कि जिसने पार्टी के लिए सब कुछ त्याग दिया उसे नजरअंदाज किया गया। झारखंड में ओवैसी की पार्टी की एंट्री, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, महागमा, सारठ, मधुपुर, रांची, हटिया, लोहरदगा, मांडल और खिजरी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। एआईएमआईएम की एंट्री से राजनीतिक पार्टियों में टेंशन बढ़ सकती है। स्टूडेंट को हराने वाली लुइस मरांडी जेएमएम में हो सकती हैं शामिल। भाजपा से क्यों नाराजगी। झारखंड में भाजपा और आरजूस के उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी जारी है। भाजपा पूर्व विधायक लुइस मरांडी सोमवार को जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। चर्चा है कि दुमका सीट को लेकर लुइस की नाराजगी थी। भाजपा ने 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें एनडीए के घटक दलों की भी सीटें मिली हैं। युवाओं को हिमाचल सरकार देगी दिवाली गिफ्ट, 6 पदों के घोषित होंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य चयन आयोग को दिवाली से पहले 6 लंबित पदों के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार, राजद ने 12 से 13 सीटों की मांग की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार आ रही है। राजद प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि कुछ फैसलों से फासला है, लेकिन इसे पाट लिया जाएगा। उन्होंने कहा 12 से 13 सीटों से कम मंजूर नहीं है और जोर दिया है कि उनका मकसद भाजपा को हराना है। झा ने यह भी कहा कि अगर राजद अकेले चुनाव लड़े तो भी 60 से 62 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। दरगाहों के भी दर्शन करवाएगी महाराष्ट्र सरकार, स्कीम में नई जगहें जोड़ी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें तीर्थ योजना भी शामिल है। अब सरकार ने इस योजना में हाजी अली, हाजी मलंग और दीवान शाह दरगाह जैसे कई दरगाहों को जोड़ा है। इसके अलावा पारसियों, बौद्धों और जैन समुदाय के पवित्र स्थानों को भी शामिल किया गया है। जलाने पर 14 किसान अरेस्ट, 123 पर मामला दर्ज। हरियाणा के कैथल जिले में पराली जलाने के मामले में 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। पराली जलाने पर रोक के बावजूद किसान नहीं माने, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। कैथल में कुल 123 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीटों की घोषणा के बाद बागी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू। इंडिया और इंडिया गठबंधन की सीटों की घोषणा के साथ ही नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बागी रुख अपनाते हुए कई विरोधी दल में शामिल हो गए हैं, तो कई निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मदरसों को मिलती रहेगी फंडिंग, एससी का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपी
एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। देश भर के मदरसों को सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। एनसीपीसीआर ने सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली धनराशि रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल के भेजने की सिफारिश भी खारिज कर दी है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हवाई यात्रियों के लिए धमकी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हवाई यात्रियों को 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया से उड़ान न भरने की धमकी दी है। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई जब एविएशन बम की अफवाहों का सामना कर रहा है। पन्नू ने यह धमकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए जारी की है। में खालिस्तानी आतंकियों का कनेक्शन, पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा बोले। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने खालिस्तानी मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कनाडा की खुफिया एजेंसी और खालिस्तानी आतंकियों के बीच संबंध थे। वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS के डीप एजेंट्स हैं। किंग चार्ल्स संबोधन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सांसद का विरोध। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को ऑस्ट्रेलिया की संसद में संबोधित करते समय विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद लीडिया थॉर्प नारेबाजी करते हुए कहा, यह आपकी जमीन नहीं है, इसे वापस करो। उन्होंने धरती कब्जे के बारे में भी बात की। उनके हंगामे के कारण किंग चार्ल्स को भाषण रोकना पड़ा और सुरक्षाकर्मियों ने थॉर्प को बाहर ले गया। 25 का मेगा ऑक्शन 24-25 नवंबर को। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का मेगा ऑक्शन अगले महीने 24 से 25 नवंबर को आयोजित होने की संभावना है। रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद इस बार ऑक्शन के लिए सबसे आगे है। हालांकि BCCI की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस आयोजन के लिए कुछ अन्य शहरों पर भी विचार किया गया था। कपिल शर्मा बने टीवी के सबसे अमीर एक्टर। टीवी एक्टर्स की कमाई अक्सर चर्चा में रहती है। अनुपमा की रूपाली गांगुली और तारक मेहता के जेठालाल जैसे सितारे TRP में टॉप पर हैं, लेकिन कमाई में कपिल शर्मा सबसे आगे हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं और उनके नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो भारतीय टेलीविजन सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले कॉमेडियन हैं।